बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जनाब सऊदीया में रहने वालों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने जनाब अपनी पर्सनल गाड़ियां रखी हुई हैं और उनके आगे जनाब स्टील वाले बम्पर लगाए हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन के लिए समझते हैं हम लोग कि जी हमारी गाड़ी की जो है वो जबरदस्त प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्योंकि जब अल्लाह ना करे कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो जो बम्पर है स्टील का वो अगली गाड़ी को हिट करता है। अगली गाड़ी तो तबाह बर्बाद होती है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि जी हमारी गाड़ी की बचत हो गई और हमारे बम्पर को कुछ भी नहीं हुआ। तो जनाब सऊदी हुकूमत ने, सऊदी ट्रैफिक हुकूमत ने, इन्होंने जनाब एक आज से नया रूल बना दिया है कि जिसने ये वाला जो बम्पर है इंस्टॉल किया हुआ होगा तो उसके लिए जनाब 1000 रियाल फाइन होगा। मजीद तफसीलात के लिए मैं ये वीडियो जनाब बनाने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल देखिएगा। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आर्टिकल में जनाब उन्होंने लिखा है कि सऊदी रियाल 1000 फाइन चेंजिंग सेफ्टी बम्पर। अब जनाब उसके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसके अंदर तीन चीजें शामिल हैं कि वाई डू पीपल चेंज इट, के बंदे जो लोग हैं इसको चेंज क्यों करते हैं या एक्स्ट्रा क्यों लगवाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि रिस्क विद द सेफ्टी बम्पर्स, कि उसके रिस्क क्या क्या है, उसके नुकसानात क्या क्या है। तीसरे नंबर पे कंक्लूजन क्या है उसका, कि क्यों लगाया जाता है ये। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने एक कंपेन के दौरान जनाब उन्होंने बताया है कि ये जो आप एक्स्ट्रा बम्पर लगाते हो ये इलीगल है। देयर आर मैनी रिस्क, के बहुत ज्यादा रिस्क हैं कि जनाब एसोसिएट विद द चेंजिंग और प्लेसिंग एडिशनल सेफ्टी बम्पर्स ऑन अ कार, कि जब आप कार को एडिशनल बम्पर लगाते हैं तो उसके और भी रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। वाई डू पीपल चेंज इट, कि बंदे जो हैं या लोग जो हैं वो क्यों चेंज करते हैं या क्यों एक्स्ट्रा बम्पर लगवाते हैं। People install additional steel safety bumper in the car thinking that it will save their vehicle in case of an accident, कि लोग समझते हैं या सोचते हैं कि जब गाड़ी हिट होगी या एक्सीडेंट होगा तो हमारी गाड़ी जो है वो सेफ रहेगी। वेल, इट कैन सेव योर कार फ्रॉम स्मॉल स्क्रैचेस इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, कि ये छोटा सा जो एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो छोटे मोटे जो स्क्रैचेस आते हैं उनको तो ये सेव कर सकता है। बट द व्हीकल ऑफ अदर पार्टी इज सेवरली डैमेज, लेकिन दूसरी जो गाड़ी जिसके अंदर जनाब हमारी गाड़ी ठुकती है या लगती है उसको वो डैमेज कर देती है। Therefore, Saudi police has started issuing a 1000 fine to anyone who change the safety numbers of their cars, कि सऊदी जनाब जो पुलिस है उन्होंने 1000 रियाल फाइन देना स्टार्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने अपने जो गाड़ी के आगे एक्स्ट्रा बम्पर स्टील वाला लगाया हुआ होगा। रिस्क विद द सेफ्टी बम्पर्स, अब उसके जो रिस्क हैं, जो नुकसानात हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। Most of the car in Saudi Arabia have a safety features called airbag which trigger in a life-threatening situation and save the driver from the potential loss of life। यानी कि जितनी भी गाड़ियां सऊदीया के अंदर यूज हो रही हैं या चल रही हैं रोड्स पे, उनके अंदर एयर बैग्स लगे हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। एयर बैग्स लगे हुए हैं और उनके जो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो बड़ी गाड़ियां एसयूवी टाइप हैं उसके अंदर और भी ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि जनाब अगर ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं इनको अगर ये नहीं खुलते एयर बैग वगैरह
तो उसके लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी आप जानिए। When you change the safety bumper, जब आप सेफ्टी बम्पर आगे चेंज करते हैं या एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल करते हैं ब्राक, जिसे वो ब्रैकेट टाइप कहते हैं, पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, देयर इज अ रिस्क दैट शॉक ऑफ द एक्सीडेंट डज नॉट रीच द सेंसर्स ऑन द ओरिजिनल बम्पर विच ट्रिगर द एयरबैग्स। यानी उस बम्पर, जो जेन्युइन बम्पर दिए हुए हैं कंपनी ने, उनके अंदर एयर बैग्स के ट्रिगर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो ट्रिगर तक जब पहुंचता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे एयर बैग्स हैं वो ऑटोमेटिक खुलते हैं। लेकिन जब आपने ये बम्पर लगाया हुआ होगा इन दिस वे, यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क ऑन योर लाइफ, तो फिर आपका जो लाइफ का रिस्क है, आपका लाइफ का खतरा है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। समवन आई नो, कि किसी को मैं जानता हूं, रिसेंटली लॉस्ट हिज वाइफ हु वाज सिटिंग ऑन द पैसेंजर साइड एज द एयरबैग ऑन हर साइड वर नॉट ट्रिग्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। ही वाज आल्सो यूजिंग दोज सेफ्टी बम्पर। कि हाल ही में मैं एक जनाब फैमिली को जानता हूं कि जिनकी वाइफ सामने बैठी हुई थी, सामने फ्रंट सीट पे जो पैसेंजर सीट होती है, और उनकी गाड़ी के आगे यही बम्पर लगा हुआ था जो एक्स्ट्रा बम्पर होता है। तो जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो प्रॉपर एयर बैग नहीं खुले, क्योंकि ट्रिगर तक उस बम्पर ने आगे आने ही नहीं दिया गाड़ी को। जब नहीं आई तो जाहिर है वो ट्रिगर दबते, तो उसके बाद हमारे एयर बैग ओपन होने थे, तो एयर बैग ओपन नहीं हुए, जिनकी वजह से उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट के अंदर। तो अब इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला है कि टू कंक्लूड वी शुड नॉट नीदर चेंज नॉट इंस्टॉल्ड एन एडिशनल सेफ्टी बम्पर इन ओवर कार्स एंड इट मे अफेक्ट द फंक्शनैलिटीज मे प्रूव टू बी फटाल इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। यानी इसका जो कंक्लूजन निकला है वो उन्होंने ये निकाला है कि ये जो बम्पर एक्स्ट्रा हम लोग आगे इंस्टॉल करवाते हैं वो नहीं करवाने चाहिए। अगर वो आप लोग करवाते हैं तो उसका जो खतरा है, जो रिस्क है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि उसके जो सेफ्टी ट्रिगर्स हैं उन तक जनाब नहीं हिट होती गाड़ी, और वो जो एयर बैग्स अंदर सेफ्टी मेजर्स के लिए लगे हुए हैं, सऊदीया में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसके अंदर सेफ्टी मेजर्स ना हो या जिसके अंदर एयर बैग्स ना हो। हर गाड़ी छोटी से लेके बड़ी तक, लैंड क्रूजर, प्राडो, V8, योकोन, ताओ, स्पोर्टेज, टोयोटा करोला, करोला क्रॉस, एक्सेंट, होंडाई की जितनी भी हैं, टोयोटा की जितनी भी हैं, फोर्ड की जितनी भी हैं, शेवरलेट की जितनी भी हैं, बहुत सारी कंपनीज। यहां आपको पता है कि हर जो नई से नई गाड़ी है या हर नया से नया ब्रांड यहां पे लॉन्च होता है। जैसे शंगान वगैरह भी है, चाइना की बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं जनाब जो कि यहाँ पे लॉन्च हुई, और उनके अंदर भी सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि जिन दोस्तों ने अपनी गाड़ियों के अंदर, प्राडो के अंदर या कोई भी आप लोगों ने गाड़ी रखी हुई है, तो आगे सेफ्टी का जो स्टील वाला बम्पर है वो लगाया हुआ है, तो उनको बराए मेहरबानी करके उतार दीजिए, क्योंकि जनाब ये कंपेन स्टार्ट हो चुकी है, और जहां पे आप पकड़े जाएंगे वहां पे आपको 1000 सऊदी रियाल जुर्माना होगा। ठीक है, इस जो खबर है या इसका ये जो आर्टिकल है, जो मैंने ये आपको सारी चीजें बताई हैं, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी जनाब आज की वीडियो, जो मैंने आप लोगों तक ये खबर पहुंचानी थी और आप लोगों को बताना था कि भाई बी केयरफुल। दिन ब दिन सख्ती बहुत ज्यादा होती जा रही है। हम अपना फायदा सोचते हैं, हम अपने आप को सेफ रखने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेफ नहीं है। जब उन्होंने ये सारे तजर्बात किए हैं, उसी बिना पे जो सऊदी ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ये सारे मेजर्स किए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने तजर्बात किए हैं, तो उसके बाद जनाब ये सारी चीजें उन्होंने खबर में दी हैं कि भाई लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाया जाए, आप लोगों को बताया जाए, जो लोग हम गलती करते हैं वो गलती ना करें और फाइन से बचे।
क्योंकि हमें कदर करनी चाहिए यहाँ पे सऊदीया के अंदर रहते हुए कवानीन की। और आपको पता है कि सऊदीया के जो कानून हैं हर लिहाज से वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो हम जो है एक्सपर्ट्स हैं, हम जो खारजी लोग हैं, इवन सऊदियों के लिए भी है कि हम लोगों को कानून का एहतराम लाजिम करना है। हम किसी भी सूरत कानून को बाईपास नहीं कर सकते। ओके, हमें लिमिट में रहना है। हमें इस सऊदी अरब के अंदर रहते हुए कानून का लाजमी एहतराम करना है और हमने ख़तरों से बचना है और हमने इन चीज़ों को सबसे आगे मद्देनज़र रखना है और अपनी हिफाजत भी करनी है। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत खुद फरमाए, हम सबको अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे। हम लोग जनाब सैल्यूट पेश करते हैं सऊदी पुलिस को, जो ये जनाब ज़बरदस्त तरीके हमें बताते हैं और हमारी ज़िंदगी को सेफ रखने के लिए वो लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो जनाब सऊदी पुलिस को सैल्यूट हो गया। हम जनाब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह की जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेटिव बातें हैं आप लोगों तक लाजमी पहुंचाई जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।